Hello everyone, I welcome all of you in this YouTube channel. So today we are going to cover all important current affairs of 1 year for all Haryana state examinations. Okay, so आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के करंट अफेयर्स. ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर हम पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड तक क्लासेस और अधिक हो जाए. ओके, सो मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, अगर आपको मेरी स्पीड से प्रॉब्लम है देन आप यूट्यूब के अंदर 3 डॉट्स में आप क्लिक करके आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप इट विल हेल्प यू. अब हमारे करंट अफेयर्स. प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किसका गठन किया है? ठीक है, सो हरियाणा राज्य के अंदर योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग परिषद का गठन किया गया है. ठीक है, सो हरियाणा के अंदर योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग परिषद का गठन किया गया है. नेक्स्ट है, किस जिले में समुद्री सुरक्षा को लेकर 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ओके, गुरुग्राम के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर 30 देशों ने भाग लिया. वो समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड मीटिंग थी. नेक्स्ट आता है, किस विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रखने को निर्णय लिया है? ठीक है, वैसे बात आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड की, तो अभी तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर निर्णय लिया गया है, लेकिन जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वो थी जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी. ठीक है, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो है फरीदाबाद के अंदर. ठीक है, कहाँ पर है वो? फरीदाबाद के अंदर. नेक्स्ट हमारा आता है, किस योजना के तहत आईआईटी जेईई व नेट के क्षेत्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी? इसके अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन करते हैं 12th के बाद आईआईटी जेईई और नेट की. ओके, तो उनको जो सुपर 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको कोचिंग दी जाएगी हरियाणा सुपर 100 योजना के तहत. ठीक है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने को किस बीमारी रोधी के रूप में मनाया है? सो जून महीने को मलेरिया रोधी बीमारी के रूप में मनाया है. ठीक है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? सो हरियाणा राज्य के अंदर 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है. 9वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता है? सो ये हरियाणा की टीम ने जीता है. ठीक है, 9वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा की टीम ने जीता है. ओके, हरियाणा के कौन से जिले में 11 से 13 जून तक मंच उद्घोषक कार्यशाला का आयोजन हुआ था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर 11 से 13 जून तक मंच उद्घोषक कार्यशाला का आयोजन हुआ था. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7वीं आर्थिक गणना का काम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जनगणना होती है. ओके, सो ये जनगणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है. वैसे तो ये जो जनगणना है विलेजेस के अंदर जो एसएचजी ग्रुप होते हैं उसकी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है, किस योजना के तहत जल पूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, पानी के निकास से ग्रीन स्पेस और पार्क शहरी परिवहन के लिए कार्य किए जा रहे हैं? ये है अमृत योजना. ओके, अमृत कौन सी योजना है? ये अमृत योजना. इसके द्वारा
इस योजना के द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, पानी की निकासी, ग्रीन स्पेस और पार्क, शहरी परिवहन के कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अंबाला से शाह तक नेशनल हाईवे का नाम क्या रखा गया है? सो अंबाला से शाह तक NH 444A जो हाईवे का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए किस सेल का गठन किया गया? ये है एंटी नारकोटिक्स सेल। सो मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन किया है। अब भू जल संरक्षण के लिए जल ही जीवन है योजना लागू करने वाला हरियाणा देश कौन सा राज्य बन गया है? सो भू संरक्षण के लिए जल ही जीवन है इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। ओके, हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क किस राज्य के जिले में बनाया गया है? मतलब कौन से हरियाणा राज्य के कौन से जिले में बनाया गया है? GST हेल्प डेस्क फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क किस जिले में बनाया गया है? वो है फतेहाबाद। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस नदी के किनारे भूमिगत पानी पीने लायक नहीं है? तो ये घग्गर नदी के किनारे हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर घग्गर नदी का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। इसके बाद आता है हरियाणा में किस विश्वविद्यालय को मूंग की उच्च उपज वाली किस्म के विकास में योगदान के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला है? सो ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भारत को 7वां ओलंपिक कोटा दिलवाया है? ये है मनु भाकर। अगला है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है जहां कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को नया आयाम मिलेगा? वो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? मेला ग्राउंड रोहतक में। हरियाणा में जल ही जीवन है योजना किस लिए शुरू की गई है? गिरते भूमिगत जल संरक्षण के लिए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए टॉप 5 पसंदीदा शहरों में हरियाणा का कौन सा शहर शामिल है? यह है गुरुग्राम। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? सेकंड। प्रथम चरण में जल ही जीवन है योजना हरियाणा के कितने जिलों में लागू की गई है? 7 जिलों में जल ही जीवन है ये फर्स्ट स्टेज के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है। इसके बाद आता है प्रदेश सरकार ने धान की फसल की जगह कौन सी फसल उगाने के लिए 25 करोड़ की योजना शुरू की है? मक्का की फसल। बिकॉज धान से क्या होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है। धान की वजह से अब जैसे धान उगा लेते हैं इसका जब हम इसमें से चावल को निकाल लेते हैं या फिर जब हम धान की कटाई करके और इसमें से भूसे को और धान को अलग करते हैं तो जो पुराल बच जाती है उसको जला देते हैं। तो उसके जलने से क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उस अर्थ के टेम्परेचर होने से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रही हैं। ठीक है, उनकी जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है एंड उससे क्या होता है कि सी लेवल है वो राइज हो रहा है। ठीक है, और सी लेवल राइज होने से जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं वो सबमर्ज होते जा रहे हैं सी के अंदर। ओके, सो इसीलिए इसको रोकने के लिए इन सभी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट होने वाला है उसको रोकने के लिए सरकार ने मक्का की फसल उगाने का फैसला किया है। ये इसलिए ये 25 करोड़ की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है NGT ग्रीन नेशनल ग्रीन